तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉरर मूवी की। मूवी का नाम है द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट और ये मूवी हिंदी डब भी है जो पौने 2 घंटे की है। इस मूवी का बजट है $18 मिलियन जिसने $66 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और इस मूवी के लीड एक्टर है रसल क्रो, जिनको आपने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा ही होगा, जिसमें उनका मजाक बनाकर रख दिया था। आपको याद ही होगा कि उनके साथ क्या किया था। मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक फादर जो भूत आत्मा वगैरह भगाने में एक्सपर्ट है, जिनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, जिनका ऐसा मानना है कि ऐसे जो केस होते हैं भूत आत्मा वगैरह के, उसमें 98% जो केस है वो साइकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर की मदद से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 2% है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उन केसेस में आत्मा का सामना करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जो उनकी खुद की जो भगाने वाला है, जो तांत्रिक है या फादर है, जो कोई भी है, उसकी जान को भी उसमें खतरा हो सकता है। मूवी के अंदर हमें एक फैमिली दिखाई है, जिसके अंदर एक मॉमी और उसका एक बेटा और बेटी है। उस मॉमी का जो हस्बैंड है वो मर गया है, जिस वजह से अब उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनकी एक पुरानी चर्च है जहाँ पर वो रहने के लिए जाते हैं। और वो सोचते हैं कि जब थोड़े टाइम के बाद उनके पास पैसा आ जाएगा तब वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। और उनकी जो चर्च है वो स्पेन के अंदर है। अब उस चर्च में आने के बाद मॉमी के छोटे बेटे को एक आत्मा वश में कर लेती है। तो अब उस लड़के के अंदर से आत्मा को निकालने का काम फादर को। अरे यार, ये ऐसा हर बार क्यों मेरे साथ ही होता है। तो जैसा आप देख सकते हो कि लाइट चली गई है, तो अब घर में एक दूसरा फोन है, उसकी लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में लाइट कब आएगी उसका मुझे पता नहीं है। तो उस वजह से टाइम का पूरी बर्बादी हो जाएगी, सब कुछ अभी जो मूड है वीडियो बनाने का वो सब कुछ खराब हो जाएगा और बाद में उतना सेट भी नहीं होगा, मुझे पता है। तो इस वजह से अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसमें ये मैं थोड़ा सा भूत जैसा क्यों लग रहा हूँ, यहाँ पर तो आत्मा नहीं आ गई। तो अब मूवी की बात करते हैं। उस चर्च में आने के बाद मॉमी के छोटे बेटे को एक आत्मा वश में कर लेती है, जिस आत्मा को अब उस लड़के के अंदर से निकालने का काम फादर को करना है। जो काम वो कर पाते हैं या नहीं, या फिर वो आत्मा फादर पर ही हावी हो जाती है, ये काम हो पाता है या नहीं, या फिर वो आत्मा उस बच्चे को ही मार देती है, या फिर वो आत्मा उसके शरीर में से निकलती ही नहीं है। ये जो सारी पॉसिबिलिटी है वो अपने दिमाग में रखना और फिर इस मूवी को देखना, अगर तुमने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो। और इस मूवी की जो पूरी कहानी है उसमें ज्यादातर के जो सीन है वो उस चर्च के अंदर ही है। और इस मूवी को देखते टाइम अभी जो हाल में जो मूवी रिलीज हुई थी इविल डेड राइज, उसकी याद आती है। मूवी में हमें ऐसा दिखाया है कि जब कोई इंसान, बाबा, तांत्रिक, फादर, कोई भी आत्मा को भगाना चाहता है तो उससे पहले उसको अपने पाप कबूल करने पड़ेंगे। क्योंकि जब वो इंसान, तांत्रिक, बाबा, जो कोई भी है, आत्मा को भगाने जाएगा, उसको किसी की बॉडी में से निकालने जाएगा, तो वो आत्मा उस इंसान के जो सारे पाप है वो उसके सामने बताएगी। तो उसको बताने से वो इंसान कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए उसको सबसे पहले अपने पाप को कबूल करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉइंट नंबर 1, इस मूवी की लेंथ जो पौने 2। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, इस मूवी की लेंथ जो मुझे बहुत ही ज्यादा लगी। जिस हिसाब से इस मूवी की स्टोरी है तो उस हिसाब से इस मूवी की लेंथ पौने 2 घंटे की नहीं होनी चाहिए थी, करीब 1 घंटे के आसपास की होगी, जैसे कि किसी सीरीज का एपिसोड तो भी चल जाता। पॉइंट नंबर 2, इस मूवी की कैटेगरी है हॉरर, लेकिन मूवी के अंदर उतना कुछ खास हॉरर नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंपल होने के साथ उसमें हॉरर भी तो होना चाहिए। मूवी के अंदर 2-3 ऐसे सीन है जिस वजह से तुम इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। और ये मूवी मुझे एक एवरेज मूवी लगी, जिसे मैं 10 में से 6 की रेटिंग देना चाहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।